फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता जोशी है। आपका मेरे चैनल डॉक्टर जोशी होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बच्चों में होने वाली बहुत ही कॉमन बीमारी है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है, उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और उससे बचने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसको लेकर आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ वर्म्स के बारे में। वर्म्स यानी कि पेट में कीड़े होना। कई लोग इसे कृमि भी कहते हैं, कृमि के नाम से भी जानते हैं। बच्चों में ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है। अक्सर अर्ली एज में ये बीमारी हो जाती है और इससे पेरेंट्स काफ़ी वरीड होते हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वर्म्स होते क्या हैं। दोस्तों, वर्म्स जो है वो एक प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट यानी परजीवी। परजीवी वो होते हैं जो अपने जीवन के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए किसी दूसरी जीवित बॉडी पे निर्भर रहते हैं। तो वर्म्स भी वही होते हैं। वर्म्स भी अपने आप को जीवित रखने के लिए हमारी आंतों में घुसकर हमारी आंतों से सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, ब्लड लेते हैं और सारा फूड लेते हैं और इस तरह से वह अपनी लाइफ में आगे जिंदा रहते हैं। अब हम जानते हैं कि ये वर्म्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वर्म्स जो है वो जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म जो है वो बहुत छोटे छोटे साइज का होता है और बच्चों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन वर्म यही होता है। दूसरा होता है राउंड वर्म। राउंड वर्म जो है वो वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट होता है टैप वर्म। टैप वर्म जो है वह काफ़ी लंबा होता है और इंटेस्टाइन, लगभग पूरे इंटेस्टाइन को, हमारी पूरी आंत को घेरे रखता है। रिबन की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम टैप वर्म। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि ये वर्म्स होते क्यों हैं, क्या क्या कारण है जिसके कारण कि हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं या बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। उसके सबसे पहला कारण है कंटेमिनेटेड वाटर। ये भी आप कहीं से भी गंदा पानी पी रहे हैं, प्रदूषित पानी पी रहे हैं किसी भी तरह का, तो बच्चों में ही नहीं बल्कि एडल्ट में भी कीड़े होने के, पेट में कीड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो शुद्ध है या नहीं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे घर की वाटर सप्लाई होती है उसके पाइप के साथ कोई और गंदे पानी के वाटर की लाइन अगर जुड़ जाती है तो हमारे घरों में गंदा पानी सप्लाई होने लगता है। तो वह पानी पीने के कारण अक्सर ये कीड़ों की समस्या हो जाती है। तो अगर आपके घर में ऐसी समस्या है तो आप प्लीज़ अपने पानी को आरओ का पानी पीजिए। अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम उसे उबाल के पीजिए। तो सबसे पहला कारण यही है कि कंटामिनेटेड वाटर अगर आप ले रहे हैं तो उसके कारण ये वर्म्स हो जाते हैं। अगला कारण है कि अगर हम अध पका खाना खाते हैं, जनरली जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो मीट चिकन वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं, फिश वगैरह खाते हैं, तो वो जो नॉनवेज फूड रहता है अगर उसे आपने अच्छे से नहीं पकाया है और अध पका खाना अगर आपने उस समय खा लिया है तो उससे भी आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं। क्योंकि कई बारी जो जानवर होते हैं, जानवरों के पेट में भी वर्म्स की प्रॉब्लम होती है और उन वर्म्स के जो लार्वा हैं वो अगर जिंदा रह गए तो अगर हम जब उन्हें घर लेके आते हैं और हमने उन्हें ठीक से नहीं पकाया तो वो लार्वा उस खाने के थ्रू हमारे पेट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पनप के हमारे पेट में कीड़े की समस्या पैदा कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई नॉनवेज फूड लेके आते हैं या कोई भी फिश वगैरह लेके आते हैं तो उसे आपको अच्छी तरह से पका के ही खाना है। तो ये साथ ही साथ मैं आपको प्रिकॉशंस या प्रिवेंशंस भी बताते जा रही हूँ। अगला जो कारण आता है वो ये है कि जब हम मिट्टी में, अगर मिट्टी में कोई बच्चा खेल रहा है या मिट्टी खा रहा है तो उसके कारण भी उस बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं, क्योंकि कई वर्म्स जो है वो मिट्टी में भी प्रेजेंट होते हैं। तो मिट्टी के थ्रू भी वह वर्म्स जो है वो बच्चे के पेट में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों के जो नाखून हैं वो अच्छी तरह से काट के रखें। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे बाहर खेल के आते हैं और अगर उनके नाखून बड़े हुए तो अक्सर उनमें नेल बाइटिंग की आदत होती है, हैबिट होती है, वो अक्सर बैठे बैठे नेल बाइट्स करते रहते हैं। तो उन नेल्स के थ्रू जो गंदगी है वो पेट में जाती है और पेट में जाके वो कीड़े का रूप धारण कर लेती है। तो ये भी एक कारण होता है बच्चों के पेट में कीड़े होने का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के हम प्रिकॉशंस लेके अपने पेट में कीड़े होने की, बच्चों के पेट में कीड़े होने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम ये देखें कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े हैं।
तो उसका सबसे पहला सिम्टम है कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है। जनरली हम देखते हैं कि बच्चा जब खाना खा रहा है, अच्छा पौष्टिक खाना खा रहा है, दूध पी रहा है, सारी अपनी डाइट प्रॉपर ले रहा है, तो बच्चा जनरली अच्छा हेल्दी रहता है, एक्टिव रहता है। लेकिन अगर उसके पेट में कीड़े हैं तो बच्चा खाना खाने होने के बावजूद भी वह दुबला पतला रहता है। तो ये आपको सबसे पहला सिम्टम दिखेगा कि अगर आपका बच्चा धीरे धीरे उसकी हेल्थ डाउन होती जा रही है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद उसके पेट में कीड़े हों। दूसरा जो सिम्टम होता है कि बच्चा जो है सोते समय अपने दांतों को किटकिट करता है। दांत की ग्राइंडिंग ऑफ टीथ बोलते हैं जिसे। तो दांत किटकिटाने की अगर आदत है आपके बच्चे में तो हो सकता है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हों। अगला जो सिम्टम है वो ये है कि कई बार बच्चों के स्किन पे हम एक वाइट पैच देखते हैं। जनरली वो फेस पे देखने को मिलता है कि आपकी जो नॉर्मल स्किन का कलर है उससे बहुत ज़्यादा वाइट कलर का आपको पैच कहीं दिखता है, जनरली या मुंह के आसपास या गाल पे या कहीं भी आप अगर ऐसा नोटिस करते हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े। अगला जो सिम्टम होता है वो ये है कि बच्चा कई बार बेड वेटिंग करता है, रात में पेशाब कर देता है बिस्तर में, तो ये भी बच्चों के पेट में कीड़े होने का एक सिम्टम हो सकता है। मे बी कि उसको कुछ चीज़ों से एलर्जी डेवलप हो जाए। कई केसेस में ऐसा होता है कि पेट में कीड़े होने के कारण बच्चा एलर्जिक हो जाता है, या तो वो बाहर जाने से, बाहर की हवा से या कोई चीज़ पर्टिकुलर खाने से वह एलर्जिक हो जाता है। तो ये सिम्टम भी वर्म्स के केसेस में अक्सर मिलता है। पेट में अचानक दर्द होना, ये भी वर्म्स का एक सिम्टम है, क्योंकि जब कई बार पेट में कीड़े होते हैं तो हमने अगर कुछ खाया है या बच्चा कुछ खा रहा है तो जैसे हमारे खाना आंत में पहुंचता है तो कीड़े उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो कीड़े उस खाने को खाना शुरू करते हैं तो कई बारी हमारी आंतों में दर्द होता है, तो बच्चे को मरोड़ उठती है पेट में। तो अक्सर बच्चा जो है वो मरोड़ वाले दर्द की शिकायत आपको करेगा। तो अगर ऐसे सिम्टम मिल रहे हैं तो ये भी कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। इसके अलावा अगला जो सिम्टम है वो ये है कि बच्चे की आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। बच्चा क्योंकि जो भी खा रहा है वो उसके शरीर को नहीं लग रहा है, क्योंकि वो खाना जो है वो कीड़े खा ले रहे हैं, तो बच्चा जो है धीरे धीरे वीक हो जाएगा और वीकनेस की वजह से उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे आ जाएंगे, जिन्हें हम डार्क सर्कल्स कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी अगर आप नोटिस कर रहे हैं अपने बच्चे में तो मे बी कि आपके बच्चे को कीड़े हैं। बच्चा अक्सर नाक खुजाता है, अपनी नाक को इस तरह से या इस तरह से, कई बार पिल्लों में सोते समय पिल्लों में अपनी नाक को रगड़ते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम आपको मिल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आपके बच्चे को कीड़े हो सकते हैं। तो ये तो कुछ सिम्टम्स थे जिनके बेस पे आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो देकर आप अपने बच्चे को इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से निजात दिला सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन आती है, नंबर 1 मेडिसिन है, वो है सिना, CINA, सिना 200। ये बेस्ट मेडिसिन है बच्चों के पेट में कीड़ों के लिए। सिना 200, अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी एक सिम्टम, जो अभी मैंने सिम्टम्स बताए उनमें से कोई भी एक सिम्टम अगर आपको अपने बच्चों में मिलता है कीड़ों का, तो आप सिना 200 का एक सिंगल डोज आप वीक में एक बार दीजिए, अगले वीक में रिपीट करिए। ऐसा 3 से 4 वीक तक अगर आप रिपीट करते हैं तो कीड़ों की समस्या एकदम सॉल्व हो सकती है। देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सिम्टम जो है वो बच्चों में आ रहे हैं, कीड़े की समस्या ज़्यादा आगे बढ़ गई है। तो उसके लिए आप सिना 200 के साथ साथ जो अगली मेडिसिन आती है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जो मेडिसिन है वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अक्सर चौक, मिट्टी या कई बार हम नोटिस करते हैं कि दीवार से भी पपड़ी निकाल के कई बच्चे खाने लगते हैं। तो ऐसा अगर बच्चा कर रहा है और उसके कारण अगर उसके पेट में कीड़े हो रहे हैं तो कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में आप बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन में आते हैं वो ये है कि बच्चा जब सो रहा है तो उसे सिर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसके मुंह से जो है एक सलाइवा का सिक्रीशन होता है, थूक निकलता है जब वो। अगली जो मेडिसिन है वो है सेंटोनिन। सेंटोनिन जो मेडिसिन है वो टैपवर्म के लिए नहीं होती, थ्रेडवर्म के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो सिम्टम होता है कि बच्चा जो है रात में सोते समय अपने दांतों को किटकिटाता है, सोने के टाइम पे उसके दांतों से आप आवाज़ नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट है या जो बच्चा है वो खाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और जैसे ही वो खाना खा लेता है वो बेटर फील करता है। तो ये सेंटोनिन के सिम्टम है। अगर ऐसे सिम्टम आपके बच्चे में देखने को मिल रहे हैं तो आप सेंटोनिन उसको दे सकते हैं 30 पोटेंसी में। अगली जो मेडिसिन है वो लिक्विड है, मदर टिंचर है, एम्बेलिया राइब्स। एम्बेलिया राइब्स जो है वो एक मदर टिंचर होता है।
इसके मेन सिम्टम ये है कि बच्चे को रेक्टल इचिंग होती है, मतलब जहाँ बच्चा जिस जगह से मोशन पास करता है, एनल ओपनिंग होती है, वहाँ बच्चे को बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, बार बार बच्चा वहाँ पे खुजली करेगा। अगर ऐसे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं तो एम्बेलिया राइस उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा डिस्टर्ब स्लीप होती है बच्चे की, बच्चा रात में अक्सर उठ के चिल्लाता है क्योंकि उस समय जो है वो वर्म्स उसको पेट में काटते हैं, और जिसके कारण कि बच्चा जो है वो रात में नींद में सो के उठ के चिल्लाने लगता है। तो अगर ऐसे सिम्टम मिल रहे हैं तो एम्बेलिया राइट्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये मदर टिंचर में आप लीजिए, इसकी 5-5 बूंदे दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे को आराम लग सकता है। तो दोस्तों ये हैं कुछ मेडिसिन जो आपके बच्चे को वर्म्स के इन्फेक्शन से पूरी तरह से छुटकारा दिला सकती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ लाइक करिए और अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उनके बच्चों को भी कीड़े की समस्या से छुटकारा मिल सके। और प्लीज़ अगर आपने नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए